हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन हैशटैग सब्सक्राइब टू लर्न। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशंस जाएंगे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। और इससे क्या होगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, कि जैसा कि मैंने कहा है कि इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट के वीडियो फुल सिलेबस के साथ अपलोड होंगे क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास सारा नोट्स अवेलेबल हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9th, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। टुडे वी विल रीड द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, the first postulates of Euclid is that a straight line may be drawn from any point to any other point. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा हम लोग कोई एक पॉइंट से कोई भी दूसरे पॉइंट के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यूक्लिड्स ने यहाँ पे जो फिगर मैंने बताया है इसमें यूक्लिड्स ने एज्यूम क्या किया? यूक्लिड्स एज्यूम दैट देयर इज अ यूनिक लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यूक्लिड्स ने एज्यूम किया कि यहाँ पी क्यू दो पॉइंट है। देखिए यहाँ पे एक पी पॉइंट है और यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, और यहाँ से क्या किया तो एक ये लाइन है जिन्होंने क्या किया, पी और क्यू को ज्वाइन किया है, जो कि यहाँ कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ क्यू है और एक पॉइंट यहाँ पी है, और दोनों को यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ने ज्वाइन किया है। तो इससे आपको पता चलता है कि यूक्लिड्स का ये पोस्टुलेट क्या कह रहा है। तो ये पोस्टुलेट कह रहा है कि कोई भी दो पॉइंट को कोई भी एक स्ट्रेट लाइन उसके बीच में ड्रॉ किया जा सकता है, उसको ऐड कर सकता है। अब एक बात और, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि पोस्टुलेट्स क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और यूक्लिड्स एग्जाम्स क्या होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यूक्लिड्स एग्जाम्स का मतलब, या डायरेक्ट यहाँ यूक्लिड्स तो मतलब यूक्लिड ने जो कहा है, बट सिंपली समझिए एग्जाम्स और पोस्टुलेट क्या होते हैं। तो एग्जाम्स का मतलब हुआ कि ऐसे सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी ट्रू हो और लेकिन उसका वो मतलब पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ हो बट उसका स्पेसिफिकली कोई भी रिलेशन ज्योमेट्री से ना हो, तो वैसे को हम लोग एग्जाम्स कहते हैं। और पोस्टुलेट किसको कहते हैं? तो ऐसे सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स, यानी जो ऑलरेडी प्रूव्ड हों, आपको पढ़ के ही लगे कि ये एकदम सेल्फ एविडेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कहते हैं उसी तरीके से, और उसका मैथमेटिक्स में भी पूरा यूज़ होता हो बट उसका ज्योमेट्री से रिलेशन हो। अब यहाँ देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन की बात आ गई, कोई पॉइंट का भी बात आ गया, इसका मतलब हम लोग ज्योमेट्री से रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये पोस्टुलेट है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट कहता है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब अगर कोई दो पॉइंट, जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ए और बी दो पॉइंट है, इससे अगर टर्मिनेट करके अगर हम लोग लाइन आगे बढ़ाएं तो ये इनडिफिनिटली यानी जितना चाहें उतना हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड में। वही क्या नाम है इसका? देखिए, इन अ प्रेजेंट डे टर्म वी से दैट अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू आइदर साइड टू फॉर्म अ लाइन। अब लाइन सेगमेंट मतलब समझते हैं जो फिक्स्ड डिस्टेंस हो, तो यहाँ ए और बी एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका फिक्स्ड डिस्टेंस है, लेकिन इसको एक हम दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म अ लाइन, एक लाइन बनाने के लिए। वही आप देख रहे हैं कि लाइन ऐसा होता है जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं होता। अब तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? तीसरा पोस्टुलेट कहता है सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी एक सर्कल को हम लोग किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी क्लियर है कि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम इसको सेंटर मान के यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, या फिर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अभी बी वाला पॉइंट है, इसी को हम लोग एक सेंटर मान सकते हैं, इस बी वाले पॉइंट को ही, और उससे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल। जैसा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉइंट को मान लिया और यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। रेडियस कुछ भी ले सकते हैं, अब इसी ए पॉइंट से हम ये भी रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात यहाँ कहने का मतलब है। ठीक, तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि ये सब सारा लाइंस पॉइंट्स से रिलेटेड है तो ऑलरेडी सिंपल बात है कि ज्योमेट्री से रिलेशन है इसका। फोर्थ नंबर क्या कहता है? फोर्थ नंबर कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो बिल्कुल सही बात है। अगर मान के चलिए ये राइट एंगल यहाँ बन रहा हो, या फिर राइट एंगल इस वाले में बन रहा हो, या फिर राइट एंगल यहाँ बन रहा हो, तो सारे राइट एंगल तो आपस में इक्वल ही होंगे। वो ट्रायंगल की अगर बात करते हो तो अलग बात हो जाता है, बट यहाँ तो राइट एंगल की बात है तो वो आपस में इक्वल ही होंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए प्ले फेयर्स एग्जाम जो फिफ्थ नंबर है वो क्या है? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू ए स्ट्रेट लाइन,
यहाँ कहने का क्या मतलब है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है, यानी गिर रहा है या उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। मैक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी दोनों लाइन जैसे ही वो मतलब सेम लाइन को कट कर रहा है, एक जो लाइन है वो दोनों लाइन को, तो वो दोनों एक ही तरफ इंटीरियर एंगल बना रहा है। टेंशन मत लीजिए, इसका जैसे ही हम फिगर बताएंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब वो इस तरीके से इंटीरियर एंगल बना रहा है कि वो 90 डिग्री से कम है, 290 डिग्री, यानी 180 डिग्री से कम है दोनों का सम। Then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angle। इसके कहने का मतलब है कि देखिए इस फिगर से समझिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है दो और स्ट्रेट लाइन को। यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन कौन सा है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो कट कर रहा है वो है ए बी, और जो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है वो है सी डी और ई एफ, ठीक है, ये दो अलग स्टेट लाइन है। अब और स्टेटमेंट क्या रहा था, तो स्टेटमेंट के कहने का मतलब था कि अब यहाँ पे जो एक ही साइड में वो इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल है और इसका सम जो है वो 180 से कम है, 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे अगर कह रहे हैं 2 राइट एंगल तो यानी 2 इंटू 90 डिग्री, और 2 इंटू 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, इसीलिए यहाँ पे है 180 डिग्री से कम होगा। तो अब उसके कहने का मतलब क्या था, उसके कहने का मतलब ये था कि अगर उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो वो किस तरफ जा कर के मिलेगा, तो उसके कहने का मतलब है कि अगर हम इसको एक्सटेंड उसी तरफ करेंगे जिधर सम कम होगा उधर ही जाके ये मिलेगा। तो आप इजीली कह सकते हैं अगर इस लाइन को हम लोग आगे प्रोड्यूस करें तो वो जाकर क्या होगा, आगे जाकर के मिल जाएगा। तो इसका कारण एक ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो ज़्यादा है और इसी एंगल के साथ ही आगे बढ़ते हुए जाएगा, तो ये इधर में मैच नहीं करेगा, इधर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बल्कि दूसरे साइड इंटरसेक्ट करेगा। इसका देखिए नीचे में अच्छे से यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी इंटरसेक्ट ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स सी डी एंड ई एफ। AB lies on 2 straight lines CD and EF intersecting them at the point G and H। अब देखिए क्या कह रहा है, एक लाइन AB है जो कि लाइज कर रहा है दो स्ट्रेट लाइन पे, एक CD और एक EF इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो एक पॉइंट G पे और एक पॉइंट H पे, ठीक है। अब क्या, सच दैट एंगल CGH, अब एंगल CGH का मतलब क्या हुआ वो जरा सा हम क्लियर कर लें। तो एंगल CGH का मतलब हुआ ये वाला एंगल CGH। हमेशा आपको पता होगा कि जो एंगल लेना रहता है उसका मिडिल वाला पार्ट लेते हैं, इसलिए G देख रहे हैं आप मिडिल में है यहाँ पे, ठीक है, प्लस एंगल EHG मतलब कौन सा, ये वाला एंगल ना, तो ये वाला एंगल हो गया। तो यानी यहाँ पे भी देखिए H वाला पॉइंट बीच में लिया गया जहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं। EGH लेस देन 180 डिग्री, ये दोनों का जो सम है वो 180 से लेस है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ AB। किस साइड है, तो AB के लेफ्ट साइड। अब देखिए ये AB लाइन है तो इसके लेफ्ट साइड है, क्योंकि इसका राइट साइड इधर हो जाएगा, ठीक है। अब सो द स्ट्रेट लाइन CD एंड EF व्हेन प्रोड्यूस्ड द लेफ्ट साइड विल मीट एट अ पॉइंट। अब देखिए ये बात तो आपको एक्चुअल देख के ही पता चल रहा है कि अगर इस लाइन को लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस किया जाए तो ये आगे जाकर के एक ना एक जगह मिलेगा, बट अगर इसको राइट साइड में किया जाएगा तो ये एक भी जगह नहीं मिलेगा, वो और दूरी बनता ही चला जाएगा, ठीक। लेटर ऑन द फिफ्थ पोस्टुलेट वर मॉडिफाइड एज अंदर, मतलब बाद में क्या किया गया, तो फिफ्थ पोस्टुलेट को मॉडिफाइड किया गया। तो क्या मॉडिफाइड करके इसको बनाया गया, तो इसको मॉडिफाइड करके ये बनाया गया, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, मतलब जितने भी पॉइंट हों सारे पॉइंट L के लिए और कोई ऐसे पॉइंट P के लिए जो L पे लाइन नहीं कर रहे हों, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, एक अलग लाइन वहाँ एग्जिस्ट करता है जिसका नाम M है, जो कि P से पास हो रहा हो, M पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड पैरेलल टू L, इस तरीके से कि वो L के पैरेलल हो। ये भी क्लियर होगा यहाँ के फिगर से। देखिए ये एक लाइन L है और ये एक पॉइंट है इसमें P, और ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है M। जो वहाँ स्टेटमेंट कह रहा है उसके हिसाब से आप डायरेक्ट कह सकते हैं पहले कि एक लाइन L है और एक पॉइंट P है, और इस तरीके से है कि P L पे लाइन नहीं कर रहा और एक और लाइन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है लाइन M, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है नेक्स्ट फिगर में, यहाँ देखिए लास्ट में यही कह रहा है ना, यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू पॉइंट M, M पॉइंट पास से पास कर रहा है P से, और पैरेलल टू L से पैरेलल है। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत मायने रखता है। 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो जो अलग इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते किसी भी सेम लाइन के। आप सपोज कीजिए, देखिए 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, सपोज कीजिए एक ये लाइन है और ये की लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज कीजिए क्या दोनों में से कोई भी इसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल,
बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके पैरेलल कैसे होगा। अगर ये दोनों लाइन भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होता तभी इसके पैरेलल हो सकता था। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग को पता है पैरेलल क्या होता है? कभी भी कौन से दो लाइन को हम लोग पैरेलल कह सकते हैं? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कोई भी दो लाइन को हम लोग पैरेलल तब कह सकते हैं अगर उसके बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस रहे। अब आप देखिए इस दोनों लाइन में यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे भी इतना ही डिस्टेंस होगा जितना वहाँ पे डिस्टेंस था। और दूसरी बात, ये डिस्टेंस जैसे ही इक्वल रहेगा तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी आप दो बात कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते और पैरेलल लाइंस के जो बीच में डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, यानी वो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होते। आप अपने घर में देखेंगे जो अपोजिट वाल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। क्यों पैरेलल होते हैं? क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। आप नाप के देखिएगा घर पे, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात क्या, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये भी आप ध्यान से देखे होंगे अपने घर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पढ़े। पहला पोस्टुलेट्स ये कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, बट अगर 3 पॉइंट हो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट में ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या कहता है, तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट को हम लोग किसी भी दिशा में उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिफिनिटली। वो आपने अभी देखा भी कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट इसलिए जिसका लेंथ जो है वो मेजर्ड हो, वो चेंज ना होता हो। तो लाइन सेगमेंट का हमेशा जो है वो डिफिनिट लेंथ होता है। आप जितना 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हैं, बट लाइन का जो लेंथ है वो डिफिनिट नहीं होता है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब हम लोग डिफिनेशंस देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में। तो कोई भी लाइन सेगमेंट के उसके दोनों टर्मिनेटेड पॉइंट से हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। तीसरा था कि एक सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। और लास्ट वाले में ये कहना था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, और इस तरीके से करता है कि जिस साइड में उसका जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 से कम है, यानी 2 राइट एंगल से कम है, तो उसी तरफ वो आगे जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जो दो अदर लाइन था वो। ठीक है, और जिस तरफ उसका सम 180 डिग्री से ज़्यादा है उधर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जो कि आप इजीली इस फिगर में देख भी सकते हैं। इसी को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया। इसी को हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। इसमें पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी बताई गई है कि अगर कोई लाइन L है और कोई एक ऐसा पॉइंट P है जो कि L पे लाई ना करके कोई अदर पॉइंट M पे लाई कर रहा है, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो सकता है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि लाइंस पे। लेकिन यहाँ जो पोस्टुलेट्स है वो पोस्टुलेट्स कह रहा है कि वो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कस रिजल्ट यही है कि अगर दो डिस्टिंक्ट लाइन ऐसे हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो कभी भी किसी एक लाइन के या सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट थिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड यू कैन गेट ऑल अदर वीडियोज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट। ओके, so for getting more videos and for completing the all subjects, as I told you that on this channel you will be able to see all subjects video, that is English, Hindi, मैथमेटिक्स, साइंस में भी कौन कौन सा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी तरह के वीडियो, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आप इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो और मैंने आपको पहले भी कहा है कि नोट्स के लिए आप लोग क्या करें, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो वहाँ से जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ईजी बेसिस पे आपको वहाँ से सारा जो मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसके बाद जो नोट्स होते हैं वो सारा मैं वहाँ पे अवेलेबल कर देता हूँ। चाहे आप वैसे तो आप जब चैनल पे विज़िट करेंगे तो वहाँ भी सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वैसे आपको सारे वीडियोज़ जो हैं उसके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। अगर आपके मन में कोई सजेशंस हो, कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with some important definitions. Okay, so thank you so much.